रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही दादाजी। किस्मत से ही मिली है मुझे श्रेया, वरना मेरी शादी तो किसी और से हो रही थी, पर वो लड़की भाग गई और उसकी जगह श्रेया आ गई। वरना मेरी किस्मत में श्रेया कभी थी ही नहीं, पर अब मैं श्रेया को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। महेंद्र प्रताप उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तभी शान भी वहां जाता है और श्रेया को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह भाभी में ये टैलेंट भी है। भाभी की आवाज कितनी मीठी है ना, मैं तो भाभी की आवाज में ही खो गया। खूबसूरत होने के साथ साथ उनके अंदर तो सारे गुण हैं। रुद्र शान की तरफ घूर कर देखता है। शान को भी अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है। जब वो अपने बगल में देखता है तो रुद्र की नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है। रुद्र उसे घूरते हुए बोलता है, तुझे नहीं लगता कि जब से श्रेया आई है तो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा है? और तू आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो 10 बजे सोकर उठता है। शान, भाई भाभी इतना अच्छा भजन गा रही थी तो किस कमबख्त को नींद आएगी? अब तो मैं जल्दी उठा करूंगा, इस बहाने भाभी का मीठा भजन भी सुनने मिलेगा। रुद्र को उसकी ये बात सुनकर फिर से जलन महसूस होने लगती है। वो उससे आगे कुछ बोलता तभी श्रेया की आरती खत्म हो जाती है और वो महेंद्र प्रताप के सामने आरती की थाल आगे करके बोलती है, दादाजी आरती। महेंद्र प्रताप प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और फिर आरती लेते हैं। श्रेया फिर सबको आरती देती है। वो फिर रुद्र के पास आती है। रुद्र आरती पहले उसके सर पर करता है और फिर अपने सर पर। श्रेया ये देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर नैना के पास आती है। नैना बहुत गुस्से में थी। श्रेया उसके सामने आरती की थाल कर देती है। नैना उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलती है, सुबह सुबह तुम्हारे कारण मेरी नींद खराब हो गई, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। नैना की बात सुनकर सावित्री नाराजगी के साथ बोलती है, अगर तुझे पसंद नहीं है तो एक काम कर, रुई अपने कानों में लगाकर सोया कर, क्योंकि अब तो सुबह सुबह आरती होगी। नैना अपनी दादी की बात सुनकर गुस्से में अपने पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अवंतिका श्रेया के सर पर अपना हाथ फेर कर बोलती है, बेटा आप उसकी बात का बुरा मत मानना। श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ देर बाद रुद्र नहाकर कमरे में आता है और बेड की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि श्रेया ने बेड पर उसके कपड़े, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल, चार्जर सब कुछ अच्छे से निकाल कर रखा था। ये देखकर रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर रेडी होकर नीचे आता है और श्रेया को आवाज लगाने लगता है। तभी आलोक उससे बोलता है, बेटा श्रेया तो किचन में है। रुद्र, क्या वो किचन में क्या कर रही है? मैंने उससे कहा था कि वो कोई काम नहीं करेगी, फिर वो किचन में क्यों गई? अवंतिका, आज उसका इस घर में पहला दिन है और उसने कहा है कि वो हम सबको अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिलाना चाहती है, इसलिए हमने भी मना नहीं किया। रुद्र अवंतिका की बात सुनकर किचन में चला जाता है। किचन में श्रेया खीर बना रही थी और साथ में कुछ नौकर भी खड़े थे। रुद्र नौकरों को आंखों से इशारा करता है। नौकर उसका इशारा पाते ही किचन के बाहर चले जाते हैं। रुद्र किचन में आता है और श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसके अचानक गले लगने से घबरा जाती है। रुद्र उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोलता है, क्या हुआ? मैं हूँ, अब मेरी आहट महसूस करने की आदत डाल दो। श्रेया कुछ नहीं बोलती। रुद्र, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तुम कोई काम नहीं करोगी। श्रेया, रुद्र जी आज हमारी पहली रसोई है, इसलिए आप मुझे मना मत कीजिए। आपको पता है मुझे यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है, ये सब कितने अच्छे हैं। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा, मेरे लिए यही काफी है। अब बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। श्रेया, अच्छा आपको खाना बनाना आता है क्या? आता तो नहीं है, पर बताओगी तो मैं पूरा खाना बना लूंगा। श्रेया फिर उसे बताने लगती है और रुद्र उसके बताए अनुसार ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। यूं कहा जाए तो एक तरह से श्रेया रुद्र से सारा का सारा ब्रेकफास्ट बनवा रही थी और खुद चम्मच से खीर चला रही थी। कुछ देर के बाद रुद्र 2 नौकरों को आवाज लगाता है। 2 नौकर अंदर आते हैं। रुद्र उन दोनों को सारा ब्रेकफास्ट बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाने बोल देता है। दोनों नौकर उसका ऑर्डर सुनकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगते हैं। घर के सारे सदस्य फिर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। रुद्र और श्रेया भी बाहर आते हैं। अवंतिका जी नाश्ते की तरफ देखकर बोलती है, श्रेया बेटा इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था सिर्फ खीर बनाना। श्रेया, कोई बात नहीं माँ, मुझे ये सब बनाकर बहुत खुशी महसूस हुई। रुद्र श्रेया की ये बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। वनराज फिर श्रेया को अपने पास बुलाते हैं और उसे नेक देते हैं। आलोक और महेंद्र प्रताप भी श्रेया को नेक देते हैं। रुद्र ये देखकर नाराजगी के साथ बोलता है, मुझे भी नेक चाहिए। रुद्र की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रुद्र सबको हंसते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, इसमें हंसने की क्या बात है? ये सारा नाश्ता आपकी बहू ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। शान जो पानी पी रहा था, रुद्र की ये बात सुनकर उसके मुंह से पानी पूरा का पूरा निकलकर बाहर आ जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 42। रुद्र नाराजगी के साथ बोलता है, मुझे भी नेक चाहिए। रुद्र की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रुद्र सबको हंसते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, इसमें हंसने की क्या बात है? ये सारा नाश्ता आपकी बहू ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। शान जो पानी पी रहा था, रुद्र की ये बात सुनकर उसके मुंह से पानी पूरा का पूरा निकलकर बाहर आ जाता है। अब आगे रुद्र जब ये बोलता है कि पूरा ब्रेकफास्ट उसने बनाया है तो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। शान हैरानी से बोलता है, भैया मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आपकी बातों पर। मुझे लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? आखिर आप ब्रेकफास्ट कैसे बना सकते हैं? मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर घूर कर उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसके हाथों पर जोर से पिंच करता है, जिससे शान की चीख निकल पड़ती है। वो अपने हाथों को सहलाने लगता है। रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, अगर तू अब तक नींद में था तो जाग जा, क्योंकि ये सपना नहीं हकीकत है। सुरेखा रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अवंतिका से बोलती है,
भाभी, शादी के बाद तो हमारा रुद्र सच में बदल गया है, वरना पहले तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं करता था और आज इसने हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ये तो कमाल हो गया। फिर श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, बेटा आखिर आपने ऐसा क्या जादू कर दिया हमारे रुद्र पर जो ये इतना बदल गया है। श्रेया सुरेखा की बात सुनकर रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। अवंतिका श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर सुरेखा से बोलती है, ये मेरी बहू के प्यार का जादू है, उसने अपने प्यार से हमारे जिद्दी बेटे को बदल दिया है। रुद्र अपनी माँ और अपनी चाची के मुंह से अपनी बुराई सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, आप दोनों कब से मुझे बुरा बोले जा रहे हो और अपनी बहू की तारीफ कर रहे हो? वनराज, क्योंकि हमारी बहू तारीफ के काबिल है, इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। रुद्र ये सुनकर मुंह बना लेता है। श्रेया फिर सबको ब्रेकफास्ट और खीर निकाल कर देती है। आलोक खीर खाकर बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी खीर बनाई है बेटा आपने, सच में ऐसी खीर तो हमने कभी नहीं खाई। रुद्र, चाचू मैंने भी तो ब्रेकफास्ट बनाया है, वो भी तो खाकर बताओ कि कैसा बना है, फिर मुझे नेक भी चाहिए। आलोक उसकी बात सुनकर हंसते हुए उसके हाथ का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाकर बोलते हैं, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया तूने, हाँ पर नमक मिर्च में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, पर चलेगा, और ये ले तेरा नेग। इतना बोलकर वो पैसे निकालकर रुद्र के हाथों में पकड़ा देते हैं। रुद्र मुस्कुराकर पैसे लेकर श्रेया को दिखाता है। रुद्र की ऐसी बच्चों वाली हरकतें देखकर श्रेया हंसने लगती है। श्रेया फिर सबको खीर देने के बाद नैना के पास आती है। नैना बड़े ही नाराजगी के साथ बोलती है, कोई जरूरत नहीं है मुझे देने की, मुझे ये सब नहीं पसंद है। श्रेया प्यार से बोलती है, आप एक बार खीर खाकर तो देखिए। नैना, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तभी शान श्रेया के हाथ से खीर की कटोरी लेकर उससे मुस्कुराकर बोलता है, भाभी रहने दो, ये ना सिर्फ मिर्ची खाती है, इसलिए मिर्ची जैसी जुबान हो गई है इसकी, पर आप चिंता मत करो, इसकी खीर भी मैं ही खा लूंगा क्योंकि खीर बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। नैना गुस्से में शान को देखने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। श्रेया ये देखकर नैना को पीछे से आवाज लगाती है, नैना कम से कम अपना ब्रेकफास्ट तो पूरा कर लीजिए। पर नैना नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। रुद्र फिर श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, जाने दो उसे, तुम उसके बारे में मत सोचो, बैठो और ब्रेकफास्ट करो। इतना बोलकर वो उसे बैठा देता है और खुद भी उसके बगल वाले चेयर पर बैठकर उसे अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। सभी सदस्य उन दोनों के बीच प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे। महेंद्र प्रताप सिंह रुद्र से बोलते हैं, कल शाम को मैं पार्टी रखूंगा। रुद्र, पार्टी किस लिए दादाजी? महेंद्र प्रताप, क्योंकि आपके शादी के बारे में किसी को नहीं पता है, इसलिए मैं सबको श्रेया से मिलवाना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले कि आपने शादी कर ली है। रुद्र, ठीक है दादाजी, जैसा आप चाहे। महेंद्र प्रताप अपना सर हिला देते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। रुद्र, आलोक और वनराज ऑफिस के लिए चले जाते हैं। महेंद्र प्रताप भी चले जाते हैं। सावित्री, सुरेखा और अवंतिका हॉल में बैठकर बातें करने लगती है और पार्टी में गेस्ट की लिस्ट बनाने लगती है। श्रेया भी अपने कमरे में आ जाती है। कुछ देर के बाद शान उसके कमरे के अंदर आता है। श्रेया उसे देखकर मुस्कुराकर बोलती है, शान भैया आइए ना, बैठिए। शान, भाभी मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि आप तैयार हो जाइए। श्रेया, पर क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम? शान, दादाजी ने कल पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ के मॉल में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए एक अच्छी सी पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस खरीद सकूं। श्रेया, पर इसकी जरूरत नहीं है, हमारे अलमारी में रुद्र जी ने पहले से ही बहुत सारे ड्रेस रखवा दिए हैं। शान उसकी बात सुनकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज भाभी चलिए ना, मैं आपको ये शहर भी दिखाऊंगा, आप यहाँ पहली बार आई है ना, फिर आपसे थोड़ी टिप्स भी लेनी है। श्रेया, कैसी टिप्स? मैं कब तक सिंगल रहूं, मुझे भी तो गर्लफ्रेंड चाहिए ना, बिल्कुल आपकी तरह, इसलिए लड़कियों का दिल कैसे जीतते हैं ये टिप्स मुझे आपसे लेनी है। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और फिर मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है आप बाहर वेट कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। शान मुस्कुराकर कमरे के बाहर चला जाता है। श्रेया भी कमरे का दरवाजा बंद करके तैयार होने लगती है। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर कमरे के बाहर आती है और फिर शान के साथ मॉल जाने के लिए निकल जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एज यू नो, कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो बस कीजिए अपनी लाइफ से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट अभी, और कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।